हाँ, कैसे हो? बढ़िया। चलो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, अपन कल जो वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने किया हुआ था 8.1 एक्सरसाइज को अपन लोगों ने फिनिश कर दिया था। अब 8.2 की तैयारी के लिए उसकी पहले कुछ तैयारी अपने को करनी पड़ेगी, तो तेजी से अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब क्या करना है देखो, अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस बात में बस आपको बेटा इतना सा ध्यान रखना है कि जो मैं कह रहा हूं उतना उतना काम आज की डेट में आपका हो जाना चाहिए। आपने 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे। कौन कौन से 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे? अपन चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे थे? 8 चैप्टर। कौन सा ले रहे हो? 8 चैप्टर ले रहे थे। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी। ठीक है, अब 8.1 एक्सरसाइज से अपन आगे बढ़ रहे हैं और उस आगे वाली एक्सरसाइज के लिए अपने को कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो तैयारी क्या है? आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे। कौन से? साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे ना अपन ने। ठीक है, और बेटा यहां पर अपन ने थीटा क्या लिया था? थीटा क्या था आपके पास? एंगल था। थीटा क्या है? एंगल है आपके पास। वेट, थीटा क्या आपके पास? एंगल है। ओके, अब ये थीटा बला क्या? अभी तो मैंने थीटा लिख दिया, ये तो क्या हो गया? वेरिएबल की फॉर्म हो गई। अब थीटा की वैल्यू तो क्या हो सकती है? 0 डिग्री भी हो सकती है, 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट आपके कोर्स के अंदर केवल यहाँ पे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही अपने को 10th स्टैंडर्ड में बात करनी है कि जो थीटा का जो मान आएंगे, थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के अंदर ही होंगी। उनके ऊपर ही अपने को डिस्कस करना है। बहुत इजी पार्ट है। उस इजी पार्ट में आपको देखना, यानी जो थीटा के मान है ना, आपके कोर्स में केवल किस किस के डिस्कस करेंगे? यानी थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो, या आपके थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री, या थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री, या थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। बस ये, यानी पूरे चैप्टर में आपके कोर्स में थीटा या तो 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यूज आपको दिखनी है। अब आपके पास 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना? तो एक बार इसका मतलब क्या है? साइन थीटा। अब जैसे इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन, अगर मैं 30, थीटा की वैल्यू 30 तो नहीं, साइन 30। ऐसे अगर ये इसके लिए लिखूं तो यानी ये क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। कैसे पढ़ेंगे इसको? साइन, अगर थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30, थीटा 60 डिग्री है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस 60। अगर थीटा 30 डिग्री है तो इसके लिए टेन 30। तो कहने का मतलब थीटा की वैल्यू यहां रिप्लेस करनी है। अरे सर ठीक है, थीटा की वैल्यू लिख दिया आपने, कह दिया थीटा 30 है, थीटा 60 है, थीटा 45 है, वो तो आपने सबने लिख दिया, पर इनकी कुछ वैल्यूज तो होंगी ना? यस, वैल्यूज हैं। और वो वैल्यू सबसे बड़ी बात है कि बेटा आप लोगों को याद भी करनी है, और याद करना चाहोगे तो निश्चित रूप से हो जाएगी। केवल 10 मिनट का काम है आपको, बिल्कुल आज की डेट में आपको इसको याद करके ही सोना है। और क्यों? क्योंकि जब तक ये वैल्यूज आपको याद नहीं होंगी तब तक अपन इस एक्सरसाइज को जो 8.2 अपन स्टार्ट करेंगे उसको अपन जरा सा हिला भी नहीं पाएंगे। तो जब हिला ही नहीं पाएंगे तो इससे अच्छा ये है कि उस समय आपके सामने कोई की थोड़ी रहेगी, उस समय आपके पास सामने वीडियो थोड़ी रहेगा एग्जाम में। तो निश्चित है कि आपको ये चीज तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब अपन मैं बात कर रहा हूं कि वो तो एक टेबल बनाते हैं अपन। वो टेबल कैसे बनाते हैं देखो बेटा, ये टेबल बना लेते हैं अपन। और आपके पास 6 टिक्नोमेट्रिकल रेशियोज है। कौन कौन से? एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये अब थीटा की वैल्यू क्या है? इस तरफ, यानी 0 डिग्री हो जब ये 30 डिग्री हो तब, ये 45 डिग्री हो तब, ये 60 डिग्री हो तब, यानी ये 45 डिग्री
ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, एक टेबल एक चार्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। 0 से 90 तक की वैल्यू के लिए इसका मीनिंग क्या है कि थीटा की वैल्यू कैसे बेटा, थीटा की वैल्यू 0 हो तो वो वैल्यू कहाँ आएगी, वो इस जगह आएगी। थीटा की वैल्यू 30 तो नहीं, साइन 30 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। मेरी बात समझ आ रही, यानी इधर से यूं लाइन चली और इधर से कहां चली, इसका मतलब इस जगह जो आएगा वो क्या आएगी, साइन 30 की वैल्यू की। चीज पकड़ में आ गई, ठीक है। चलो तो अपन ये और कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये लो और ये आपने बेटा, ये आपने वैल्यू ले ली, ठीक है बेटा। अब देखो, अब दिमाग में क्या रखना है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कम से कम आपको ये कुछ वैल्यूज है वो तो यार, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है बेटा। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या बस फटाफट कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो गया। अब अगर जो पहला वीडियो बहुत ढंग से किसी देखा हुआ है, यानी पहले नंबर वाला, और उसमें मैंने सारी चीजें बात की थी। अब देखो दिमाग लगाओ, साइन का उल्टा क्या होता था, साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था ना। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, ठीक है। अब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे बच्चों ने इस चीज को याद करके रखा होगा, किसको, फर्स्ट वीडियो को बहुत ढंग से देखा होता, यानी आप। अब साइन और कॉसेक आपने ये पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल्स टू, चलो मैं वापस लिख देता हूं, कॉसेक थीटा, ऐसे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। ये वैल्यूज ये आपको मैंने उस दिन लिखवाई थी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो साइन हो गया, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस इस वाले कॉलम में कौन सी आएगी, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस इस वाले कॉलम में किसकी आएगी, कॉस 30 की वैल्यू आएगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। और ये क्या हो गया, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये कॉस 90। अब आप बेटा देखो एक चीज इसमें पता चल रही है, देखो ये क्रॉस, ये साइन 0 की जो वैल्यू है वो तो कॉस 90 की है, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की है। साइन 30 की वैल्यू है कॉस 60 की है, कॉस 60 की जो वैल्यू है वो साइन 60 की जो वैल्यू है साइन 30 की है। फिर बीच में तो देखो, यानी ये क्रॉस चल रहा है यूं, ये फिर अगले वाले कॉलम में घुसे तो ये यूं, और अब घुसने के लिए कुछ नहीं, तो यानी ये सेम आ गया 1/√2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन की याद है दिमाग में तो फटाक से आप क्या करो, हाँ ये क्रॉस यूं होती है, तो ये भी दिमाग में आप रख सकते हो। सबका याद करने का तरीका अलग अलग है, ये तो कोई उससे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। साइन की वैल्यू, sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, sin 90 is 1, cos 0 is 0, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0, ऐसे याद रख लिया, ठीक है। अब बेटा आप tan, ये tan का आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू जब 0 तो यहां पे आएगी, tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos होता है कि नहीं होता, ये भी लिखवाया था मैंने। देखो अगर आपको याद हो तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन, अब देखो वैल्यू, साइन कितना है 0, कॉस कितना है 1, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0। फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 को इससे √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, यहां से भी निकाल सकते हो। फिर 1/√2 को साइन tan थीटा का साइन अपॉन कॉस, तो यहीं से देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास 1। फिर साइन 60, सॉरी tan 60 की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाई tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू निकालनी है, चलो मैं बता देता हूं। वही अपने सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और थीटा क्या रखा आपने 60 ले रखा, तो यानी आप यहां पे क्या लिख दूं मैं 60, और ये भी 60 है ना, और 60 क्या है, साइन 60 क्या है √3/2, कॉस 60 क्या है, cos 60 क्या है अपने 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 इसको सिंप्लीफाई किया तो √3/2,
ये 2/1, 2 से 2 कैंसिल तो डायरेक्ट √3। तो अब एक तो ऐसे कैलकुलेशन करके वहां पे निकालो, एक बेटा डायरेक्ट याद ही रख लेंगे, सीधी सी बात है। वो तो आप भूल जाओ, जबकि अगर वैल्यू भूल जाओ तो भाई साइन और कॉस की याद है तो इसको भी ऐसे डिवाइड करके भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। और 1090 मतलब साइन अपॉन कॉस यानी 1/0, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कॉट की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू वही √3, ये 1, ये 1/√3 और ये क्या 0। अब देखो इसमें ये साइन कॉस, ये टेन कॉट, इसकी 90 की तो इसकी 0 की वैल्यू बराबर है, इसकी 0 तो इसकी 90 की बराबर है, इसकी 60 तो इसकी 30, इसकी 30 तो इसकी 60, और ये सेम आ गया जैसे साइन और कॉस में हुआ था। ऐसे ही अपन सेक एंड कॉसेक के लिए निकालते हैं। अब सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है कि नहीं होता? देखो वहां पे लिखा हुआ मैंने, कॉस इज 1/सेक, तो सेक क्या हो जाएगा? 1/कॉस। तो कॉस की वैल्यू क्या? 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, ये और ये, तो इन्हीं के उल्टा होते हैं, यानी इसका √2 का √2/1, 1/2 का ये 2, और इसका उल्टा क्या जाएगा? 1/0, 1/0 क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। और ऐसे कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक, ये दोनों एक दूसरे नहीं, 0 का उल्टा 1/0 होती है, यानी ये इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा, 1/√2 है तो ये √2 ही रहेगा, √3 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब इसमें भी देखो, इन दोनों को देखो तो क्या होगा? इसका 90 तो इसका 0, इसका 0 तो इसका 90, इसका 60 तो इसका 30, और इसका 30 तो इसका 60, और ये सेम आ जाए। तो आपने एक चीज बेटा इसके अंदर नोट की होगी क्या, कि देखो साइन और कॉसेक, साइन और कॉस में वैल्यूज क्या चल रही? यो 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 और यो। टेन एंड कॉट में वैल्यूज क्या चल रही? यो 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 और यो। और सेक और कॉसेक में यो यो, ये और ये। तो ये मैंने यहां पे निशान में, इसलिए क्या कहते हैं? साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? ये सब, ये क्या कहलाते हैं? ये को फंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहते हैं? को फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं? को फंक्शन। कौन कौन से? साइन एंड कॉस, ऐसे ही टेन एंड कोट भी क्या कहलाएंगे? को फंक्शन कहलाएंगे। देखो इनकी वैल्यूज में ही पता चल रहा है ना कि एक दूसरे के, ऐसे सेक एंड कॉसेक भी क्या कहलाएंगे? को फंक्शन कहलाएंगे। तो ये भी आपको नोट करना है, ये चीज भी आपको ध्यान करनी है, और टेबल आपको याद करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये मेरे को पता अभी तो याद नहीं हुई होगी बेटा, पर मैं तो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि ये टेबल आपको याद हो गई है, ताकि इससे अपन वैल्यूज उसमें पुट कर सके, ठीक है। और जो भी मैंने तरीके बताए, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, नहीं तो कोई बस एक इसकी याद रख लो, इससे युक्त तिरछा कर करके इसकी निकाल लेंगे, फिर साइन अपॉन कॉस करके टेन की निकाल लेंगे, टेन का उल्टा करके कॉट की निकाल लेंगे, इसका उल्टा करके। अगर आपको केवल साइन की वैल्यूज भी याद है ना, आपको केवल साइन की वैल्यूज भी याद है, साइन वाली, तो भी आप इन सब की निकाल सकते हो। कैसे? वापस बता रहा हूं मैं। देखो साइन की वैल्यूज आपने याद कर ली, अब कॉस की कैसे निकालते हो? तो मैंने एक नियम बता रखा, क्या? इसका जो 0 होगा तो वो इसकी 90 की तरफ, फिर आगे बढ़े तो इसका जो होगा वो इसका उल्ट, और फिर आगे बढ़े तो ये, तो आगे कोई कॉलम बचता नहीं है। ऐसे ही उल्टा, इसका ये होगा तो यूं, इसका ये और ये। अब क्या 10 में आओगे तो 10 में आओगे साइन अपॉन कॉस, तो 0 को इससे भाग दोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे भाग दोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे भाग दोगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अब कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा ये होता है, इसका 1/√3 का उल्टा ये आ जाएगा, इसका उल्टा 1 का 1 ही रहता है, इसका उल्टा क्या आ जाएगा? ये, इसका उल्टा क्या आ जाएगा? ये। ऐसे ही अब जैसे ही आ गया सेक, क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा यूं। तो कहने का मतलब वो आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप लोग रजिस्टर के अंदर, ये आप, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, क्योंकि जिसको ये वैल्यूज याद है तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है आपकी। देखो इस टेबल को मैं बने रहने देता हूं, ताकि अपने को वैल्यूज को अपन यहां से, ताकि क्योंकि अभी आप लोगों को याद नहीं होगी तो वैल्यूज को यहीं से देख देख के तुम लोग ले लेना। अब देखो बेटा एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहा हूं मैं? 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपको ये चीज याद होगी तो कितना आसान हो जाएगा काम। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट दे रखे हैं आपके। साइन 60 तो पहला दे रखा है, साइन 60
फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइन 60 cos 30, फिर दे रखा है बेटा साइन 30 cos 60 प्लस साइन 30 cos 60। बस कुछ नहीं करना, इसका कहना मानना है 60 30 ये। अब बस इनकी वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू ठीक है आपको याद हो जाएंगे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में टेबल तो बनी हुई आएगी नहीं, तो आपको याद करनी है, नहीं तो बस सीधा शुरू हो जाओ। अब मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूं एक तरीके से, तो देखो कितना, जैसा मेरे को याद है तो मेरे से क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, तो आपको जिस दिन याद होगी तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको क्या टीप टीप के लिखना पड़ेगा, फिर इधर की उधर कॉपियों में झांकोगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा ये याद करना है, ये तभी पकड़ना जब ये याद हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए आपको, ठीक है। यूं बिल्कुल सिस्टम से चलो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, और आपको जब मैथ्स आने लगेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ओके, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह लगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, ये प्लस का चिन्ह है, ये ऐसे कैसे लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर इंटू, और cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। बस उसके बाद तो अपना काम खत्म। √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये प्लस है तो बीच में प्लस, 1 इंटू 1 क्या हो गया बेटा 1, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। बस अब एलसीएम क्या आ रहा है 4 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर 3 प्लस 1, ये क्या हो गया 3 प्लस 1 4, 4/4, ये क्या कट गया, यानी आ गया 1 आंसर। आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेना। अब मैं आपको आगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख रहा हूं। आप ये टेबल को, बोर्ड को आधा यूज कर रहा हूं, टेबल को बने रहने देता हूं ताकि आप लोगों को वैल्यू में आसानी रहे। 2 10 स्क्वायर, अब देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45, फिर क्या दे रखा है बेटा cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, फिर दे रखा है आपको माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, और बस यही दे रखा है। बस तो काम हो गया अपना। कहना मानो इसका 2 की वैल्यू 2, ये बीच में कोई सिंबल नहीं है तो यानी इंटू ही रहेगा। 1045 की वैल्यू टेबल में क्या होती है, देखो 1045 अभी याद नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं 1, नहीं तो बाद में नहीं देखने दूंगा। ये 1045 की वैल्यू 1, अब ये स्क्वायर है ना बेटा, तो 1045 की वैल्यू तो लिख दी आपने 1, अब 1 का स्क्वायर, तो ठीक है 1 का स्क्वायर, ये प्लस की जगह प्लस। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, हाँ √3/2, √3/2, तो ये √3/2 तो लिखा अपन ने, पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब लगाते, पावर 4 होती तो 4 लगाते। समझ में आ गया, जैसे करा वैसे करते जाओ। और ये माइनस सिंबल है तो माइनस, साइन 60 की वैल्यू वही √3/2, तो ये √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बस वैल्यूज का काम खत्म हो गया, 10th क्लास यहाँ पे खत्म। अब आगे वही 6th 7th 8th की जो कैलकुलेशन है वो ठीक है भाई, ये 2 की जगह 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर डिनोमिनेटर का अलग, माइनस की जगह माइनस, वही √3 का स्क्वायर 3, और ये अब ये 2 1 जा 2, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, अरे ये तो कट रहा है, तो कट रहा है तो भैया काट देना, ये काट दिया अपन ने, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2, ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसको पॉज करके उतार लेना। अब मैं इसको कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो बेटा, क्या दे रहा है cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 ये दे रहा है, ठीक है सर। अब वही कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में तो अपॉन में, इसका कहना वैसे मानिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है √2 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, ये तो cos 45 की वैल्यू लिख दी। अब आपको तो क्या हो गया बेटा 1/√2, अब ये वाला सिंबल पूरा ये खींच दिया आपने। अब sec 30 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2/√3, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, देखो क्या है, ये देखो sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कहां गई, cosec ये क्या है 2, तो ये cosec 30 की वैल्यू लिख दी आपने 2, बस। अब आगे ये करें, 10th क्लास तो आपके पास क्या हो गई, 10th क्लास तो हो गई खत्म। अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है, तो न्यूमरेटर का तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो 1/√2 ऐसे कैसे। अब डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लो, तो ये 2 ये √3 तो नीचे क्या हो गया ये एलसीएम आ गया,
तो बेटा ऊपर तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, प्लस और ये √3 नहीं, ये क्या हो जाएगा 2√3। अब क्या करोगे आप, ये 1/√2 इंटू ये रेसिप्रोकल लिख दो इसको, √3/2 प्लस 2√3, ये लिख दिया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको बस आंसर क्या लिख देना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं √3/√2 2 प्लस 2√3 लिख दिया। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप, ये 2 कॉमन आ रहा है तो √3 ये 2 कॉमन आ गया तो ये 2√2 बाहर हो गया, और यहां ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस √3। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर आप लिख सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज किससे करोगे, अपोजिट सिंबल से रेशनलाइज इसको अपन कर सकते हैं। यानी 1 माइनस वन प्लस ये √3 बचा ना बेटा, 1 माइनस √3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, इसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो। आंसर देख लो किस फॉर्म में, जैसे लिखा हुआ वैसे ही फॉर्म में अपन निकाल के रख देंगे। अब ये क्या हो गया, ये तो नीचे तो ये 2√2 है तो ऐसे की ऐसे a प्लस बी a-b यानी 1 माइनस 3। ठीक है, ये -2 हो गया तो यानी √3/2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस √3। ये आपका आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी लिख सकता है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ हो उस फॉर्म में आप लोग इसको देख लेना। मेन चीज थी कि आपको कैलकुलेशन समझनी है, तो कैलकुलेशन को कैसे आपको करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है आपको इसी का 8.2 का 4th पार्ट। फर्स्ट का 4th वो दे रखा है आपको बेटा sin 30 प्लस 10 45, sin 30 प्लस 10 45, फिर दे रखा माइनस कॉसेक 60 अपॉन दे रखा sec 30 cos 60 sec 30 प्लस cos 60 और क्या दे रखा है प्लस cot 45 ये लिखा हुआ है। सेम थीम पे चल रहे हैं, बस कुछ नहीं करना। देखो लो, समझ में आ रही है ना बेटा, अगर वैल्यूज याद है तो यहां पुट करनी और कुछ भी नहीं करना। sin 30 अब आ जाओ, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये सिंबल माइनस का ऐसे कैसे, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, ये 2/√3 लिख दिया। ये वाली पूरी लाइन तो ये वाली पूरी लाइन ड्रॉ कर दी। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, ये 2/√3 लिख दिया। ये प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 1/2 लिख दिया। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है +1, ये +1 लिख दिया। आ रही बात में? अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या ले सकते हैं, केवल एलसीएम ले सकते हैं। इसका न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? यानी ये न्यूमरेटर है पूरा, ये चीज न्यूमरेटर कहलाएगी और ये चीज क्या कहलाएगी पूरी डिनोमिनेटर कहलाएगी। यानी इसका अलग एलसीएम लेंगे और उसका अलग लेंगे। तो क्या आ रहा है 2√3 एलसीएम आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, तो देखो न्यूमरेटर का 2√3 एलसीएम आ गया, तो क्या आ गया ऊपर √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको अब देखो, ये तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया और ये अपॉन वाली लाइन कौन सी वाली, ये बीच वाली जो लाइन थी, ये वाली, ये बीच वाली लाइन मैंने यहां खींची। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस अब नीचे भी एलसीएम लो, तो नीचे भी एलसीएम क्या आ रहा है वो 2√3 एलसीएम आ रहा है, 2√3 आ रहा है ना। देखो 2√3 आ रहा है तो यानी ये तो क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, यानी 2 2 जा 4 बचेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा √3 आएगा और ये +1 है और नीचे ये पूरा का पूरा 2√3। अब देखो आप, अब बेटा क्या हो रहा है कि आपका ये एलसीएम तो क्यों उल्टा होगा तो ये कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा, मैं इसको कर रहा हूं यहां पे। अब देखो बेटा ये 1√3 है और ये 2√3 है, तो कितने हो जाएगा 3√3 हो गया, 1√3 और 2√3 तो कितना हो गया 3√3 हो गया, और ये माइनस का 4 ऐसे की ऐसे।
ये क्या हो गया, 1√3 और 2√3 ये तो 2√3 और 1√3 मिल गया तो 3√3 हो गए, तो ये तो 3√3 लिख दिया। और ये बेटा कौन सा है, प्लस का 4, ये प्लस का 4 बच गया, ये आ गई आपके पास। अब या तो आंसर यहीं पे छोड़ दो और नहीं तो इसको अपोजिट सिंबल से रेशनलाइज भी कर सकते हैं। वही रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि अपोजिट सिंबल किसका, डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल, डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल वो कैसे आप लोगे कि इनटू ये 3√3 प्लस 4 है ना, तो 3√3 माइनस 4 से न्यूमिनेटर को भी करो और 3√3 माइनस 4 से डिनोमिनेटर को भी करो। तो देखो ये 3√3 माइनस 4 है, ये 3√3 माइनस 4 है, तो ऊपर क्या आ गया बेटा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या गया 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4 यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब क्या करना है, देखो आंसर यहां छोड़ सकते थे, परंतु अगर और भी आगे जाने के आंसर को प्रूव ही करने को आ जाए, अब ऊपर तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट कौन सा, 9th के अंदर अपने आइडेंटिटी पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर एंड माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी तो 9 और ये कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस 16, ये अब इनको ओपन करना है, कैलकुलेशन करना और ये काम करना आपको, समझ आ गई। मेन 10th का काम अपना यहाँ पे बस ये वैल्यू रखने के बाद खत्म। अब ये देखो एलसीएम वगैरह जो भी अपन ले रहे हैं ये सब 6, 7, 8, 9 की चीजें हैं, बस ये अभी आपको कटिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, थोड़ा सा इसका हेल्प ले लेना इससे, और इससे आपको ये पूरी चीज होनी चाहिए आपके पास। बात समझ में आ रही है बेटा, इसको इस टाइप से करना, मेन उद्देश्य आपका क्या है, ये आपको पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए, और टेबल लर्न करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और भी आप अपने अपने तरीके निकाल लें जिसको जैसे भी याद करने, बस मेरे को तो केवल इसका रिजल्ट चाहिए कि आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्यों टिप्स पे होगी तो आप देख रहे हो कि मैं जैसे मेरे को याद है तो मैं कितने फटाफट फटाफट इसको रखता जा रहा हूँ, उसके बाद तो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो ये तो करते जाएंगे, और जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। नहीं तो बाकी तो बच्चों को तो दिक्कत तुम लोगों को तो किसमें आएगी, 2 - 3 करना भी नहीं आता ढंग से, आई बात में, जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको तो इसमें भी दिक्कत है, और जो पढ़ते हैं तो उसके बाद तो यार सर कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, तो प्लस माइनस करना तो हमको आता है, कटिंग करना हमको आता है, एलसीएम लेना हमको आता है, एचसीएफ लेना हमको आता है, तो ये तो कर लोगे एक तरीके से। पर मेन प्रॉब्लम बेटा कौन सी है, मेन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। अब ये सब अपने अंदर अपने आप से इस चीज का आंसर आपको निकालना है कि वास्तव में आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। कोई बात नहीं करते हो तो बेटा अपनी प्रैक्टिस चालू कर दो, है ना। तो जो काम किया है तो अब ये ठीक है, इसको कटिंग वगैरह मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, तो इसको आपको यहाँ पे इस टाइप से लेना है, ठीक है। अब देखो अब बेटा आपको इसका 5th पार्ट भी दे रखा है, 5th पार्ट ले लेते हैं इसका। 5th पार्ट दे रखा है बेटा आपको 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 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 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 ये दे रखा है, ठीक है। निकालना शुरू करते हैं। 5 की जगह 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती थी √3/2, तो इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, ये वाला प्लस ये 4 की जगह 4 उतार दिया। sec 30 की वैल्यू क्या होती थी, sec 30 की वैल्यू वही ये अपने देखो इधर लिखी हुई है 2/√3, तो ये इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये वाला 1045 की 1 का स्क्वायर, ये बस साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती थी √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, ये 5 ये इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर नीचे 4, ये प्लस ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 नीचे √3 का स्क्वायर 3, ये -1, ये क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3/4, आगे 5 3 जा 15 15/4। मैं जानबूझकर स्पीड से चल रहा हूं, क्यों क्यों अब ये कोई चीजें बोल बोल के बताने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए ये, है ना। और नहीं है तो बेटा शुरू कर दो पढ़ाई, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये और ये 4 प्लस ये 4 4 जा 16 16/3, ये -1 नीचे 1/4 और 3/4 एलसीएम लोगे तो क्या 4/4 यानी क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, ये
1/4 एंड 3/4 मिलके क्या होता है 1 ही होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब बस ऊपर क्या बचना है, ऊपर ये एलसीएम लेना है, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आया इसका 4 3 जा 12, एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां से 45 प्लस 64 माइनस 12। अब कैलकुलेशन कर लेना, ये 45 ये कितना 100, 109 माइनस 12, 109 माइनस 12 तो कितना हो गया आपके पास 97/12। ये आपको आंसर, अगर अपने कैलकुलेशन सही निकाली होगी तो आपका ये आंसर आपको पास आ जाएगा एक तरीके से। बात समझ में आ रही है? मेन चीज था कि आपको वैल्यू पुट करनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन वैसे की वैसे ही करनी है। 5 की जगह 5 बेटा, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू आपने देखो cos 60 की वैल्यू, देखो जल्दबाजी में क्या किया आपने, cos 60 की वैल्यू ये √3/2 की जगह ध्यान नहीं दिया अपन लोगों ने, ये cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। इसको कैलकुलेशन को चलो दोबारा कर देता हूं मैं, है ना, क्यों √3/2 से लिख ली थी इसकी वैल्यूज अपन ने, है ना, तो अब क्यों 1/2, cos 60 दे रखा है, cos 30 थोड़ी दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको cos 60, तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या थी बेटा 1/2, 1/2 का ये स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू 2/√3 अभी करके आए हो, तो 4 इंटू 2/√3 देखते जाना उधर टेबल में, 1045 की वैल्यू 1, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे वही sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया, ये cos 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या हो गया बेटा 5 5 1/2 का यानी 1/4, ये प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये √3 का स्क्वायर 3, और ये -1/1/4 प्लस 3/4, ये 5/4, ये प्लस 16/3, और ये क्या हो जाएगा -1, नीचे क्या आ जाएगा 1। अब वही आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको आपका आंसर निकालना है, बस आपको ये कैलकुलेशन चेक करनी है, ठीक है ना बेटा। तो इस टाइप से करना, वहां पे जो अपन ने √3/2 लिख दिया था ना cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है ये 1/2, एग्जैक्टली याद, कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन में जाता अगर मैं मार्फत नहीं मिटाता तो यहाँ पे क्या कर देते पर cos 30 का स्क्वायर कर देते, cos स्क्वायर 30 का स्क्वायर कर देता, आंसर क्वेश्चन तो सही हो जाता। पर बेटा इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैल्यूज पुट करने में गलती नहीं हो जाए अपन लोगों से, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखें। अब देखो, अब इसका बेटा 8.2 का सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कहा है इसने, ABCD आपको दे रखा है, चूज करना वही वैल्यू, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन क्या दिया हुआ 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ABCD दे रखा है, ABCD दे रखा है, ओके, पहले अपन कैलकुलेशन तो करके निकालते हैं। 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 1 की जगह 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या देती है वही 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये तो ऊपर तो क्या गया 2 1 जा 2, 2/√3, अब ये 1 है तो 1, ये प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या जाएगा 1/3, अब वही बेटा 2/√3, और ये क्या ले लिया वही 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया तो 3 + 1, तो अब आप क्या लिखोगे इसको 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3, अब क्या लिखोगे आगे इसको 2/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो इस चीज को देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब देखो बेटा ये √3 और ये 3 है तो 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इस √3 से जब ये कटेगा तो यहाँ पे एक √3 बन जाएगा ना, क्योंकि √3 इंटू √3 समझ लो 3 लिखा होता तो एक √3 कट गया तो एक √3 बच गया, तो बचा क्या आपके पास √3/2, क्या बचा आपके पास √3/2, और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर 10 की फॉर्म में देखा जाए तो क्या होती है, और साइन की फॉर्म में देखा जाए तो क्या होती है आपके पास √3/2, यानी आंसर में जो दे रखे हैं आपको sin 60 दे रखा है, cos 60 दे रखा है, tan 60 दे रखा है, tan 30 दे रखा है, आई बात में, तो यानी ये किसकी वैल्यू हो गई sin 60 की वैल्यू हो गई, ये आपका वही नहीं sin 60 की वैल्यू आपके, ठीक है बेटा।
ये आपको ध्यान रखनी है। ABCD आंसर दे रखे तो यानी कि इसका क्या आंसर हो गया, ए हो गया। ए नंबर पे sin 60 जगह √3 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये आपको कैलकुलेशंस को ये तो ध्यान रखनी है। फिर एक इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, एक 1 माइनस tan स्क्वायर 45। देखो सेकंड का सेकंड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये दे रखी है बेटा वैल्यू। 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये नीचे 1, ये प्लस की जगह प्लस और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 माइनस ये भी क्या हो गया 1 और 1 प्लस ये 1, तो यानी 0/2, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। अब देखो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं tan 90, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है क्या, नहीं tan 90 तो क्या होती है इंफिनिटी होती है। कहां गया, ये देखो tan 90 की वैल्यू तो इंफिनिटी। फिर बी ऑप्शन दे रखा है इसका 1, तो 1 थोड़ी है तो 0 यानी बी भी नहीं होगा 10, और फिर दे रखा sin 45 सी, sin 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, तो पर तो 0 है नहीं। डी दे रखा है इसने 0, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसका आंसर क्या हो गया आपके पास डी, ये डी इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे बेटा इसमें इसका थर्ड पार्ट दे रखा है कि ठीक है, तो ये आपको ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा इसको क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये गिवन है आपको, एंड tan a माइनस बी इज 1/√3, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये गिवन है। अब इसका क्या निकालना है, तो a और b की वैल्यूज निकालनी है आपको। निकालना है फाइंड एंगल a और एंगल b, और एक कंडीशन दे रखी है जो a प्लस बी क्या है 90 से कम है, और कंडीशन क्या दे रखी है a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर या इससे कम है। यानी इससे ये देने का मतलब क्या है बेटा, ये गिवन है आपको a प्लस बी 90 से कम है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही क्या है एक्यूट एंगल्स है, न्यून कोण है, इन दोनों का सम ही 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 90 से कम है, यानी दोनों ही एक्यूट एंगल से न्यून कोण है। अब ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन दे रखी है। अब आपको निकालना है a प्लस बी, ए और बी की वैल्यूज निकालनी दोनों एंगल्स की। अब देखो बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको √3 दे रखा है ना। अब मान लिया ये a प्लस बी है, तो इस √3 tan की फॉर्म में, भाई tan के बराबर ही देगा तो √3 tan की फॉर्म में कौन सी वैल्यू होती है, tan की फॉर्म में कौन सी वैल्यू होती है √3 tan 60 की, तो यहां पे इस √3 की जगह मैं tan 60 लिख दूं क्या, ठीक है। अब मोटी बुद्धि से मानो कि ये tan से tan कट गया, पर ऐसे कटता नहीं, कटता क्यों नहीं है, अरे tan कोई डिजिट थोड़ी है, ये तो एक स्पेलिंग है, एक तो सिंपल है, इस tan का तो कोई अस्तित्व ही नहीं इस कोण के बिना। पर मोटी बुद्धि से मानो कि ये a प्लस बी का tan और 60 का tan दोनों बराबर आ रहे, इसका मतलब ये कोण भी क्या होने चाहिए, ये कोण भी बराबर होने चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। a प्लस बी कम a प्लस बी का tan लेने पे tan 60 का मान बराबर आता है, इसका मतलब ये 60 और ये a प्लस बी बराबर होंगे तभी तो इनके tan बराबर आएंगे, इसलिए अपन ने इसको यूं लिख दिया। ऐसे बेटा आपने क्या किया, tan a माइनस बी लिखा, tan a माइनस बी, और ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब a माइनस बी क्या हो गया आपके पास, a माइनस बी क्या होना चाहिए आपका 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बस। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में, जैसे वो इक्वेशंस वाला चैप्टर था उसमें सॉल्व करते थे बिल्कुल, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब ये लाइन ड्रॉ किया, अब देखो क्या, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी, ये तो कट गया, तो a और a क्या हो गया 2a, ये इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो a कितना आ जाएगा 45, a की वैल्यू क्या आ गई 90/2, यानी a की वैल्यू तो आ गई 45। अब वो आपकी मर्जी हो जिसमें लिख दो, a की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो
एक ही जगह यहां पे लिख दिया 45, ये माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखो माइनस बी उधर लिया था, नंबर एक तरफ लिया था, तो यानी 45 और ये 30 इधर है, तो क्या माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी। अब 45 माइनस 30 कितना होता है, 15, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, 15 डिग्री। तो आपको क्या निकालना था, एक क्या आ गया 45 और बी क्या आ गया आपका 15 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है बस बेटा, उसमें वही ट्रू एंड फॉल्स आपको करने हैं आई बस में। तो कुल मिला के आज की जो चैप्टर इसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। फिर बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये टेबल आपको याद नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करने का कोई मतलब नहीं है। देख देख के अगर आप उस चीज को कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां तो कर लोगे, एग्जाम में क्या करोगे, है ना। तो बेटा आज की डेट में कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर है नहीं इस चीज के अंदर। सीधी सी बात है, आज छोटा सा टाइम लिया अपन लोगों ने, और आपको थोड़ी सी देर भी आप ईमानदारी से जैसे इसको करो तो बिल्कुल आप दिमाग में उसको लर्न करने, रिवाइज करना शुरू कर दो। ये रन होते ही तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो क्या कैलकुलेशंस करनी होती है, फिर फटाफट वैल्यूज ही तो रखनी है। इस चैप्टर में पूरा आपने देख लिया, तो ये आपकी 8.2 एक्सरसाइज जो है बेटा वो खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टिपिकल एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है उसके अंदर से, आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड, उसको बहुत ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा। उसमें सारी फॉर्मूले आइडेंटिटीज कभी भी एक साथ यूज हो सकती है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना उस चीज के लिए। 8.3 जो इसकी एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ड नहीं है पर टिपिकल है। जिस बच्चे ने वास्तव में इन दोनों तीनों चीज, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले दोनों तीनों वीडियोस पे मेहनत की भी होगी, तो वो एक्सरसाइज इतनी प्यारी तरीके से समझ में आएगी और आपके मार्क्स पूरे फुल में से फुल उसके अंदर बनेंगे एक तरीके से। और उस एक्सरसाइज को करने से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपका, पर वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ये तीनों वीडियोस आप ढंग से करोगे, ठीक है। तो तीनों को बिल्कुल ढंग से सीरीज से चलना, बीच में से कोई सा भी उठाया नहीं समझ में आएगा, तो पहले लेक्चर फिनिश करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बेटा इस पे आओगे तो आपको 8.1, 8.2 और फिर 8.3 अपन इस चीज को, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।